अस्सलाम वालेकुम, मसाल खैर, गुड इवनिंग, क्या हाल चाल है, कैसी तबीयत है। आपका भाई हसन दुबई से एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। टाइम बज रहा है शाम के 7 एंड जस्ट अभी यार मैं घर इंटर हुआ हूँ। भूख से मेरा बुरा हाल हो रहा है, तो कुछ बनाते हैं। चपली कबाब और मेरा चने की दाल का बड़ा मूड हो रहा है। तब तक आप लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, प्यारा से कमेंट कर दो, इंस्टाग्राम पे फॉलो मस्ट है। तो यार भूख से ना मेरा बुरा हाल हो रहा है इस टाइम पे, तो जल्दी से चपली कबाब के सैंडविच बना के खा लेते हैं। वो क्विक काम है, साथ में चने की दाल बनाते हैं क्योंकि उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर चने की दाल का ना मेरा परसों तरसों से बड़ा हैवी गंदा मूड बना हुआ है। मैंने एक दफ़ा ट्राई करके देखनी है, बना के देखनी है। यार दाल आधा केजी का पैकेट था, मैंने पूरे का पूरा ही डाल दिया। तो पता है आपका भाई ना आजकल वो ब्राक बना हुआ है, बड़े बड़े खाने बनाता है। और सीख कबाब हमने डाल दिए बनने के लिए। तीन कुछ ऐसी है, कल मैं इतना ज़्यादा थका हुआ था ऑफिस से आके कि मैं ना सो गया ऐसे ही। मैंने सोचा सुबह उठ के कुछ बनाऊंगा, सुबह भी मुझ में हिम्मत नहीं थी। मैं उठा बिना नाश्ता बिना कुछ किए सीधा ऑफिस। अभी वापस आया तो मैंने कहा यार बाहर से खाऊंगा, फिर कल वही रूटीन ख़राब हो जाएगी। मैंने कहा कुछ भी हो छोटा मोटा खाते हैं एंड घर जाके खाना बनाते हैं। दाल भी हो गए हमारे तैयार, जिसमें हमारे पास ब्रेड के साथ केचप है, मायो है, चपली कबाब है, चीज़ है। डबल रोटी यूज़ की क्योंकि बन ख़त्म हुए हैं। में हिम्मत नहीं जमिए जाने की। आप लोग सोच रहे हो कि यार ये अदरक क्यों यूज़ कर रहा है और प्याज। तो चने की दाल को लेके मेरा कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। अभी जब बनेगी तो आप लोगों को आइडिया होगा मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। ये मेरी अपनी कोई रेसिपी है, मैं आपके साथ किया है। डबल रोटी में लगा के सैंडविच बना दिया। नॉर्मली इसको रोटी के साथ खाया जाता है या नान के साथ। बाकी जान में जान है ये वाला। वैसे तो चने की दाल को ना एक रात पहले भिगो देना चाहिए ताकि वो गल जाए, लेकिन अचानक से बनते हैं मेरे सारे प्लेट। चने मुझे पसंद ही बहुत है, सफ़ेद हो, काले हो, चने की दाल हो। कोड़ा है आपका भाई, कोड़ा भाई। खाना खा के लेवल की एनर्जी आ गई है, ठीक है। अब बनाते जाके अपनी चने की दाल। अजन दाल मैंने गलने के लिए डाल दी है। कुकर मुझे चलाना नहीं आता, इसलिए मैं उसके साथ रिस्क नहीं ले सकता। इसमें गलती है, तब तक हम अपना मसाला तैयार कर लेते हैं ऑयल में फ्राई करके। हमारे पास इसमें साबुत लाल मिर्चें, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्चें, प्याज, थूम, गार्लिक एंड उसके अलावा गरम मसाला, हल्का सा ज़ीरा एंड हल्का सा ब्लैक पेपर। इसको ऑयल में अच्छे से फ्राई करके मसाला बना लेते हैं। मसाला अच्छे से तैयार हो रहा है हमारा। यहाँ से दाल भी ऑलमोस्ट तैयार है, बस इसको इसमें मिक्स करेंगे, थोड़ी देर उबालेंगे और डेट्स इट। दाल हमारी तैयार हो चुकी है, ठीक है। बस हल्का सा पानी मैं सुखा रहा हूँ। वैसे तो इसको अभी भी खा सकते हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल सूखी भी पसंद है, गाढ़ी बिल्कुल। तो ये हल्का सा सूखता है एंड फिर खाते हैं, ट्राई करते हैं कैसी बनी है। हाय हाय हाय, मेरी दाल तैयार होगी साड़ी। खाते हैं अचार के साथ, ऊपर हल्का सा नमक, नमक कह रहा हूँ, लेमन छिड़क के मज़ा लेते हैं। भाई जी मैंने चख के देखी चमचे से, बस मुझसे थोड़ी सी ज़्यादा ही सूख गई है। हल्का सा ऑयल डाल के ग्रेवी बना लेंगे बाद में। मैंने नोटिस की है जो ग्रेवी है ना वो बनती तेल से, ये तेल के बिना नहीं बनती। जो खानों में इतना ज़्यादा तेल होता है ना, घर वाले भी हमारे डालते हैं, लेडी होटल वाले भी, वो इसीलिए डालते हैं कि जो परफेक्ट ग्रेवी है वो ऑयल सी बनती है। ये मैंने 1 हफ़्ता खाने बना के आजमा लिया है। जितना कम तेल डालोगे उतनी कम ग्रेवी होगी, जितना ज़्यादा ऑयल होगा उतनी हैवी ग्रेवी होगी। एंड अगर आप चस्कोले हो मसालों वाले, देन यू नीड इट। भाई जी लेवल की बन गई है। अभी मेरे में रोटी खाने की हिम्मत नहीं है। रिसेंटली वो 2 चपली कबाब खाए हैं, उससे मैं फुल हूँ। 2000 years later. हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है यार। ऑफिस आए हैं तो राती में छेती सो गया सा, बड़ा थक गया सा। सो नाश्ता नुश्ता करने फिर मिलने थानू, थोड़ी जान च जान आएगी। पहचान सुबह सुबह कॉर्नफ्लेक्स का नाश्ता करते हैं। मैंने घर से नहीं करके आया, मैंने कॉफ़ी जाके कर लेंगे। घर में ज़रा सुस्ती हो रही थी, कट
कपड़े दो और पाने हैं। ओवन का 1 मिनट ही पड़ा है, हल्का सा वार्म ही होना चाहिए। एक्चुअली मैंने ना इसमें पहले गर्म करके ना कॉफ़ी की दूध की तरह ही बना के पीना था, लेकिन फिर मैंने कहा कि यार ओवन ही कर लेते हैं। ओवन के साथ क्या होगा, तो दूसरी चीज़ है वो भी ज़रा मुलायम सी हो जाएगी। कॉर्नफ्लेक्स चॉकलेट जो भी कहते हैं, पीना तो बड़ा ज़रूरी होता है। ऐसी पिता नहीं रात हो के सिर्फ कमते आ गए हैं। कॉर्नफ्लेक्स वगैरह गर्म हो गया। सही काम हो गया है। मैं ज़रा जल्दी ही आ गया था, अभी 10:30 होने हैं। भाई 10 बजे से पहले खा के बैठा हुआ है। मज़े की बात ये, जिस दिन मैं जल्दी हूँ उस दिन ऑफिस कोई भी नहीं आता जल्दी। वो बाजी बड़ी मुश्किल तो ख़त्म किया है। कसम है बहुत हैवी हो गया। हालांकि मैं नाश्ते में 3-4 अंडे खाता हूँ, इतना फ़र्क नहीं पड़ता, बट दिस वन वाज टू हैवी। देखने में इतने से लग रहे थे, लेकिन यहाँ तक फुल हो गए हैं। थोड़ी देर बैठते हैं, खुद को मी टाइम देता हूँ, नमाज़ पढ़ के फिर कोई कम शम करेंगे। यार मैं ना लैक्टोज फ्री दूध पीता होता हूँ, दूसरे दूध का वो पी लिया, अब मुझे ना गुड़ हो रही है। तो गलती की है, मैंने पंगा ले लिया। दूसरे दूध मुझे सूट नहीं करता। हाँ जी, छीन छपाक डम करके फ्री हो गया। चलने हैं ऑफिस, नमाज़ पढ़ के आने हैं, फिर आके थोड़ा खाना शाना खाने हैं, थोड़ी देर बैठने हैं, बल्कि थोड़ा कम शम करने हैं, मिलने हैं, बड़ी मौज मार ली है, कुछ एक्टिविटी भी करने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से नमाज़ पढ़ के फ्री हो गए हैं। चलते हैं ऑफिस, जाकर छोटे मोटे फंक्शन है वो निपटाएँ, फिर खाना खाते हैं, खाने के टेबल पे आपसे मिलेंगे। भाई कल रात से दाल बनाई हुई है, सही से खाई नहीं है, सिर्फ रखी थी, तो खा के पता चलेगा कैसी सही बनी है। इसके साथ रायते का बड़ा मज़ा आता है, रायते और प्याज का बड़ा मज़ा आता है, चने की दाल के साथ। यहाँ तक फुल हो गए हैं, हवा आ रही है, नींदर, लेकिन मुझे आज काफ़ी काम है, तो कम शम करता हूँ मैं। अभी सडनली हमारी मीटिंग हुई थी बॉस के साथ, तो थोड़ा कम शम है, उनको निपटाऊँ। मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद, छोटे छोटे से काम है मेरे। अभी खुश हूँ मैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारे पास जितना भी स्टॉक या ब्रांड्स वगैरह पड़े हुए थे, मैंने पहले भी व्लॉग में बताया था, यूएस के लिए या कनाडा में जिधर भी हम अमेज़ोन कर रहे थे, तो मैं सोच रहा था कि उन्हें जापान में ट्राई किया जाए। जो ऑलरेडी चीज़ें पड़ी हैं, अगर तो निकलते हैं तो एक अच्छी बात है, एक नई मार्केट प्लेस ऐड हो जाएगी। सो आई जस्ट ट्राइड एंड इट गॉट सक्सेस्ड। सो बस भाई, इसलिए आपको थोड़ा खुश है आज। 5 बजने में 10 मिनट रह गए हैं। मैंने कहा ज़रा चलें फिर घर। आगे आने वाले हफ्ते में मेरे को बड़ा काम है, क्योंकि अभी ये नई मार्केट प्लेस खुल गई है हमारी, तो इसी वजह से हमारे पास अब जितने भी ब्रांड्स या जो कुछ भी है, जो भी स्टॉक है, तो उन सबको अब मुझे लिस्ट करना है। और बड़ा काम आ गया ना फाइनली भाई, आपका महीने से वेला था, उन काम आ गया, तो उन एक साथ ही आया है। बहरहाल एक साथ जल्दी ख़त्म नहीं करेंगे इसको, स्लोली तरतीब से ख़त्म करेंगे, ताकि हम बोर ना हो वेले टाइम बैठे हुए। चलते हैं घर। One eternity later. सॉरी यार, मैं नाश्ता बनाते हुए भूल ही गया कि रिकॉर्ड करना था। फ़िलहाल इसमें हमने डाला एक अंडा, ठीक है, सॉरी 3 अंडे, चीज़ का स्लाइस है, शामी कबाब है, हल्का सा नमक है एंड गरम मसाला। बस ये ऑलमोस्ट हमारा अंडा शामी तैयार होने वाला है। इसके साथ ब्रेड के स्लाइसेस गरम करते हैं।
नाश्ता हमारा तैयार है, नाश्ता करके मिलते हैं आप लोगों से। भाईजान सुबह सुबह नाश्ते में अंडा शामी खाने का तो मज़ा ही अलग है। फुल टाइम हवा चल रही है, सीज़न स्टार्ट हो गया भाई टूरिज़्म का। आ जाओ सारे, आइयो। चलो यार ऑफिस पहुंचते हैं, फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। घर से निकल गए हैं, 15 मिनट बचे हैं 10 बजने में, लेट हो गए यार। का भाई ऑफिस पहुंच गया, 11:15 हो रहे हैं। एक्चुअली एक तो मैं लकीली लेट हो गया और ऊपर से रेड लाइन में कोई टेक्निकल इशू था। सो खैर है, अभी ऑफिस पहुंचे हैं। एंड इस बार तो हमें बहुत सारा काम है, जैसा कि कल मैंने आप लोगों को बताया था, जापान में बहुत सारी एक्सपेंशंस करनी है, बड़ा कुछ करना है। सो बिना टाइम ज़ाया किया लगते हैं काम पे, अपने काम को अलाइन करते हैं। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अगर ना हो तो मुझे कोई टेंशन नहीं होती, लेकिन अगर हो तो मुझे पड़ी होती बस जल्दी से ना उसको वाइंड अप करके जान छुट्टे एंड थोड़ा चिल करें। मेंटली तौर पे ना रिलैक्स्ड रहना चाहिए। तो हम तो चलते रहेंगे, पार्ट ऑफ लाइफ है, हिस्सा है ज़िंदगी का। बहरहाल काफ़ी लंबा व्लॉग हो गया, इसको करूँगा एंड। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। इंस्टाग्राम पे फॉलो मस्ट है। तो हमें याद रखें, फ़ी मान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।